नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 9 तक का सॉल्यूशन कर दिए हैं, इसमें 10 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर बनाते। क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ये मान लेते हैं 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। अब क्वेश्चन में कहा है कि सड़क के दोनों किनारा पर समान लंबाई का खंभा है। मान लेते हैं ये AC और ये BD दो खंभा है सड़क के दोनों किनारा पर, और जो कि समान लंबाई का, अर्थात इसकी ऊंचाई अगर h मान ले तो इसकी भी ऊंचाई हो जाएगा h मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से, इस सड़क पर कहीं भी एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, तो सड़क के एक बिंदु से खंभा के दोनों शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 30 और 60 है। ये मान लेते हैं इस खंभा से 30 डिग्री है और ये खंभा से 60 डिग्री है। तो बिंदु इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये E है और 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है। तो बिंदु E से दोनों खंभा का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन में कहा है कि तब खंभा की ऊंचाई बताइए और इस बिंदु से खंभा की दूरी बताना है। तो मान लेते हैं बिंदु E से AC की जो दूरी है खंभा की x मीटर मान लेते हैं ये। तो ये जो हो जाएगा इधर वाला टोटल 80 है, 80 में यहाँ तक का घटा देंगे अर्थात x घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा ये बीच वाला। तो देखिए खंभा की ऊंचाई पूछ रहे कैसे निकलेगा। अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो कैसे होगा, इसमें लगेगा 10 और चूंकि ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने का ये है लंब और ये है आधार, तो लग जाएगा 10 का। यहाँ लिखना है तो लिख भी सकते हैं, माना कि दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की जो ऊंचाई है ये AC बराबर है BD और ये दोनों को मान लिए h मीटर है। उसके बाद फिगर के अनुसार ये लिख लिए है और इस बिंदु को मान लिए हैं E। समकोण त्रिभुज ACE में चलेंगे तो देखिए 30 डिग्री लंब बटे आधार होगा, लंब हो गया AC, आधार हो गया ये AE, हो जाएगा AC बटे AE। 10 30 का मान होता है 1 बटे √3 AC का मान है h बटे ये AE को माने हैं x। यहाँ से अगर x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा √3h। इसको 1 मान लेते हैं, आगे इसका जरूरत पड़ेगा।
अब जो है ये त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि BDE में पुनः समकोण त्रिभुज BDE इसमें चलेंगे तो tan 60 डिग्री, इसके सामने का ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो लंब हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा ये BE, हो जाएगा BD बटे BE। tan 60 का मान होता है √3 BD, BD का मान है H बटे BE, BE है 80 माइनस H, 80 माइनस x है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल उसी तरह करेंगे तो h बराबर हो जाएगा, यानी h गुना 1 करेंगे h, तो h बराबर हो जाएगा 80 गुना √3, 80 √3, उसके बाद √3 गुना x होगा माइनस में, तो √3x हो जाएगा। यहाँ से देखिए x का मान यहाँ निकालें समीकरण 1 में √3h है, तो x के जगह यहाँ मान रखते तो h बराबर हो जाएगा 80 √3 माइनस √3x के जगह लिख देते हैं √3h, तो √3h ये कहाँ से है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो h बराबर हो जाएगा 80 √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 और ये हुआ h को एक तरफ करते हैं तो h माइनस है, इधर आके प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 80 √3, एक h प्लस 3h होगा, एक h प्लस 3h तो हो जाएगा 4h, 80 √3, यहाँ से इसको काट सकते हैं 20 बार में, तो h बराबर निकल गया 20 √3 मीटर। एक आंसर तो ये हुआ, यानी कि दोनों खंभा की ऊंचाई जो है 20 √3 मीटर होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये जो बिंदु सड़क पर E है, तो इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी भी बताइए, मतलब x और x भी चाहिए, तो x कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए h निकाले हैं, h का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रख रहे तो x बराबर हो जाएगा √3 h का मान गुना में h का मान ये 20 √3, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना √3 यानी 3 हो जाएगा, 20 दिया हो जाएगा 60, तो 60 मीटर। तो इधर यानी कि खंभा AC से इस बिंदु की जो दूरी है 60 हो जाएगा, और इधर से करेंगे तो 80 माइनस h हो जाएगा, ये हो गया x बराबर, एक आंसर ये होगा, और तथा दूसरा जो हो जाएगा वो BE बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, तो 80 x का मान हो गया 60, हो जाएगा 20 मीटर। एक आंसर ये भी होगा, यानी कि इस खंभा से इसकी दूरी 60 मीटर है और दूसरे वाला खंभा से इस बिंदु की दूरी 20 मीटर है, और दोनों खंभा की ऊंचाई जो है वो है 20 √3 मीटर। यही हमसे पूछ रहा है, जो कि हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तह खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर इसमें दिया हुआ है, बस फिगर को देख के बना लेते हैं, पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको भी समझना है। कह रहे कि नहर के एक तट पर जो है टीवी टावर लगा है। देखिए ये मान लेते हैं टीवी टावर है AB, और इस टीवी टावर की ऊंचाई बाद में पूछ रहे। उसके बाद कह रहे कि नहर यहाँ तक मान लेते, ये नहर की चौड़ाई है। कह रहे कि एक तट पर टीवी टावर लगा है और नहर के दूसरे तट से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण, दूसरे तट से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो है 60 डिग्री है और ये मान लेते C है जो कि नहर के दूसरे तट पर है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर ये बिंदु और टीवी टावर के पाद बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा पर स्थित 20 मीटर दूर एक बिंदु है जिसको मान लेते हैं D है। तो फिर क्वेश्चन में कहा है कि ये जो बिंदु है 20 मीटर दूर, यहाँ से उस टीवी टावर का उन्नयन कोण जो है, इस टीवी टावर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे तब पूछा है कि नहर की चौड़ाई बताइए और टीवी टावर का ऊंचाई बताइए। तो नहर की चौड़ाई ये है, तो मान लेते हैं इसको x मीटर है और टीवी टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ये इसमें जो हमको निकालना है वो मान लेते, देखिए टीवी टावर ये 11 नंबर का है। टीवी टावर की ऊंचाई AB को माने, AB बराबर मान लिए h मीटर है। नहर की चौड़ाई ये BC है, BC जिसको माने हैं x मीटर। यही दोनों निकालना है, नहर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर नहर की चौड़ाई निकालना हो तो ये टोटल दूरी अगर पता चल जाए यानी BD, तो ये टोटल में यहाँ 20 घटा देंगे तो ये नहर की चौड़ाई निकल जाएगा। और जैसे नहर की चौड़ाई निकलेगा तो फिर ये वाला त्रिभुज में चलेंगे तो टीवी टावर की ऊंचाई भी निकल जाएगा। तो पहले देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में अगर चलना है या छोटा वाला, किसी में चलते, अगर छोटा वाला में चलना है तो tan 60 डिग्री लग जाएगा। तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABC। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री लगेगा। tan 60 डिग्री ये हो गया लंब, यानी कि AB बटे आधार हो गया आपका ये BC। tan 60 का मान √3। AB को माने हैं h मीटर, BC को माने हैं x। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा √3
√3x, इसको 1 मान लेते हैं। अब फिर दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, ये बड़ा वाला में चलेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD, इसमें चलते हैं। तो इसमें चलेंगे तो 30 डिग्री लगेगा, यानी इसमें चल रहे ABD में तो tan 30 डिग्री। लंब, इसके सामने का लंब हुआ ये AB बटे आधार हो गया ये BD। तो देखिए 30 डिग्री, tan 30 में होता है 1/√3 AB का मान है H, BD को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये BD को लिख सकते हैं 20 + x, इसको लिख सकते हैं 20 + x। उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 20 + x बराबर √3h हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए h बराबर है √3x, तो यहाँ समीकरण 1 से जो है h का मान वहाँ भर देते हैं, हो जाएगा 20 प्लस में x बराबर √3h का मान, h बराबर √3x है तो यहाँ लिख देते हैं h का मान √3x हो जाएगा। तो 20 + x बराबर √3 गुना √3, रूट समाप्त, केवल 3 बचेगा, 3x हो गया। x को इधर कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 20 बराबर 3x - x, तो 20 बराबर 2x हो गया। यहाँ से 2 काट देंगे तो 10 होगा, तो x बराबर निकल गया, इसलिए x बराबर निकल गया 10। x बराबर निकल गया 10 मीटर। ये नहर की चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखे नहर की चौड़ाई BC को x माने है, तो नहर की चौड़ाई निकल गया 10 मीटर। अब बच गया टीवी टावर की ऊंचाई। देखिए यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से अगर चलें तो h बराबर हो जाएगा √3x है, तो √3x का मान हो जाएगा 10, √3 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो टीवी टावर की ऊंचाई हो गया 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई हो गया 10 मीटर। यही दोनों पूछ रहा है और यही दोनों हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए अवनमन कोण एक नया आएगा, इससे पहले वीडियो में बताए हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो पहले फिगर बनाते हैं इसका भी। सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। ये मान लेते भवन है जो कि 7 मीटर है और एक केबल टावर है, तो वो बड़ा होगा थोड़ा सा, और ये भूमि का निचला हिस्सा है, भूमि है। तो ये जो मकान यानी कि भवन है, भवन के शिखर से करे कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसको भी समांतर खींचेंगे यहाँ से। अगर ये 7 है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। क्वेश्चन में कहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये दिया है। ये दिया है भवन के शिखर से 60 डिग्री है ये कोण। उसके बाद फिर इसी में कहा है 60 डिग्री,
फिर इसी में कहा है कि भवन के शिखर से और ये केबल टावर के पाद बिंदु, केबल टावर के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री, अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिए तो ये भवन के शिखर हुआ और केबल टावर के ये पाद हुआ। तो भवन के शिखर से केबल टावर के पाद, तो ये पाद जड़ हुआ और इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण ये ऊपर बनेगा, तो ये कोण दिया है 45 डिग्री ये। अब अगर इसको हम समांतर खींचे हैं, ये दोनों समांतर है, तो ये हो गया तिर्यक रेखा, और जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। अगर ये 45 है तो ये भी हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब भवन को मान लेते हैं ए बी है और ये केबल टावर को मान लेते हैं सी डी है, सी डी। केबल टावर को मान लिए सी डी, भवन को मान लिए ए बी, और इसके समांतर जो खींचे हैं इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं ई, और केबल टावर की ऊंचाई मान लेते हैं एच। केबल टावर की ऊंचाई मान लिए एच मीटर, और ये भवन का ऊंचाई 7 है तो ये भी 7 हुआ। तो सोचिए ये टोटल ऊंचाई हुआ 7 एच मीटर, और एच मीटर है तो अगर ये ऊपर वाला निकालना तो कैसे होगा, टोटल में ये भवन तक का घटा देंगे ये निकल जाएगा। तो टोटल है एच, तो एच में 7 घट जाएगा, यानी कि एच माइनस 7, ये हो जाएगा आपका ये ऊपर का ऊंचाई। तो क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा था वो बना दिए, क्योंकि शुरू में ही बोले हैं कि फिगर मेन है, अगर फिगर बना पा रहे हैं तो समझिए आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना लिए, अब इसको सॉल्व करना था। हमसे पूछा है कि ये केबल टावर की ऊंचाई बताइए, अर्थात ये एच का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए जब भी बनेगा तो दो त्रिभुज बन रहे, तो देखिए एक ये हो गया और एक ये ऊपर वाला हो गया। तो पहले हम ये छोटा वाला नीचे वाला हम चलते हैं, ये 7 है तो ये निकाल लेंगे नीचे वाला, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा और ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें अगर लिखना है तो लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई को ए बी माने हैं और ये है 7 मीटर क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद मीना केबल टावर को एच माने हैं, केबल टावर की ऊंचाई को हम सी डी माने हैं और सी डी की ऊंचाई मान लिए हैं एच मीटर। बाकी जो फिगर के अनुसार इंफॉर्मेशन है वो भी लिख लिए, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई जो है टोटल में ये 7 घटा दिए तो ये निकल गया। तो बाकी ये सब लिखना जरूर नहीं है, फिगर के अनुसार देखिए। अब मेन एच निकालने, देखिए पहले इसमें चलते हैं, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ देखिए ये 45 है तो इसके सामने का ये लंब हुआ, ये निकालना आधार, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री निकालना है तो ये लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी बटे आधार हो गया ये बी सी, तो tan 45 का मान हो जाएगा 1 और ए बी का मान, ए बी का मान है 7, तो बी सी पता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए बी सी, और यह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी सी गुना 1, बी सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि ये बी सी भी निकल गया 7 मीटर, ये बी सी भी निकल गया 7 मीटर। अब सोचिए ये अगर 7 है तो ये ऊपर वाला भी हो जाएगा 7 मीटर। अब 7 मीटर हो गया, तब इसमें चलेंगे ऊपर वाला में, तो इसका नाम है ए डी ई। पुनः समकोण त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, हो जाएगा
tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लगाएंगे तो इसके सामने का लंब ये बनेगा DE, तो DE बटे आधार होगा ये AE, tan 60 का मान √3 DE का मान है H माइनस 7 बटे AE 7 निकला, चूंकि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीपल करेंगे हो जाएगा H माइनस 7 और √7 √3 हो जाएगा। हमको चाहिए H केबल टावर की ऊंचाई, यहाँ से केबल टावर की ऊंचाई H निकालेंगे तो 7 √3, ये माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो H बराबर हो जाएगा 7 इंटू में √3 प्लस में 1 हो जाएगा मीटर। तो केबल टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, केबल टावर की ऊंचाई निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे का सॉल्यूशन करेंगे।